एक हमारी कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने डिनर गेट टुगेदर रखा हुआ था, तो उनके घर पे ये ऑलरेडी पहले से थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला, एंटर करते सामने एक लड़की बैठी थी जिन्होंने वाइट टॉप पहना हुआ था और वाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे और बिल्कुल परी लग रही थी। और मैं तो देखते ही हिल गया था, वायलिन बजने लगे थे। देखा जो तुझे यार दिल में बजी, गिटार वायलिन सब इंस्ट्रूमेंट बजने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि इनके बाल उड़ रहे हैं, स्टॉर्म फैन लगा दिया किसी ने। तो फुल फिल्म ही था मेरे लिए, तो लव एट फर्स्ट साइट था। और बस मैं कोशिश करने लगा कि इनसे कैसे बात करूं यार, बिकॉज मैं तो एक छोटे से कस्बे का लड़का हूं यार, और इंग्लिश भी ओके बोलनी आती थी। और ये बॉम्बे की लड़की, वो भी शिफाली जरीवाला, इतनी सोफिस्टिकेटेड, मुझे तो पहले से लगता था कि मेरी लीग से बाहर है यार। लेकिन वहाँ कोशिश की, देखा, ओवर हियर कर रहा था कन्वर्सेशन। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो इंटेलिजेंट बातें हो रही, मेरे कुछ नहीं मतलब। तो एक जगह इन्होंने बात करनी शुरू की फिटनेस की, मैंने सुनाई दिया फिटनेस। मैंने कहा ये तो अपना है। मैं कूद गया कन्वर्सेशन में कि दिल मजबूत करके कूद गया। वहाँ से हमारी थोड़ी आइस ब्रेक हुई, हमने बातें करना शुरू किया। नंबर फ्रेंड से ले लिया मैंने। हाँ, वो तो हो जाता हाँ, तो फिर इनको फिर ऐसे कर करके हमारा। पर मैंने इनको बहुत तरसाया था वैसे। है। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू सो मच। सो इस बार का जो वैलेंटाइन डे होने वाला है वो आप लोगों की तरफ से कितना लाइक रोमांटिक होने वाला है, एंड क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग आप लोगों की तरफ से होने वाली है? रोमांटिक तो डेफिनेटली होगा, हमारा हर एक दिन रोमांटिक होता है, मगर ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक इस साल हम वैलेंटाइंस डे घर पे ही मनाएंगे। और पराग मेरे लिए कुक करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल कैंडल लाइट डिनर एट होम, और फिर हम स्नगल अप करके कुछ मूवीज देखेंगे, टीवी देखेंगे। वील स्पेंड अ रोमांटिक इवनिंग टुगेदर। तो पराग भी कुछ ऐसे सस्पेंस रखा हुआ है आपने कि यार सस्पेंस कुक करेंगे आप इनके लिए, या इनका फेवरेट फूड्स जो भी? या सस्पेंस रखना तो मतलब मैंने छोड़ दिया 10 साल से, आज तक एक भी सरप्राइज सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मुझे पता चल जाता तो है। अभी तो सरप्राइज मैंने सोचना भी, प्लान करना भी बंद कर दिया। लेकिन बेबी मरते दम तक कोशिश तो करूंगा। एक बार तो सरप्राइज करूंगा आपको। ऑफ कोर्स यार, कुछ जो भी इनको पसंद है वो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से कुक करूं, और साथ में हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है कि हम लोग साथ में बैठ के बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क। तो उस दिन आराम से पूरा दिन बैठ के बातें करेंगे, मैं उनको निहारूंगा। वो तो आप अभी भी कर रहे हैं। यू नो टुडे इज प्रॉमिस डे, सो ऐसे कुछ प्रॉमिस डे। मैं पराग से ये प्रॉमिस करती हूँ, मैं उनको कम डांटूंगी। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डांटने का मौका ही नहीं दूंगा। सो ऐसी कोई मेमोरी रहती है आप लोगों की, क्योंकि 10 साल आप लोग साथ में, तो ऐसी कोई मेमोरी रहती है जो आप लोग ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के मौके पर? बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बट मेरे लिए खास करके एक मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जब मैं बिग बॉस के घर में थी, मैं इनसे कम्प्लीटली कट ऑफ थी और 3 महीने के ऊपर हो चुके थे। मैंने इनको देखा नहीं था, यहाँ तक कि जो फ़ोटो फ्रेम्स भी मैं लेके गई थी अपने घर से, इनकी और मेरे फैमिली की, वो भी चोरी हो चुकी थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा घर को मिस कर रही थी, बहुत वल्नरेबल थी, घर में स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, और फिर फैमिली वीक हुआ और पराग घर पे आए और उनको देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि 10 साल से हम साथ में हैं ज़रूर, मगर ये पहला ऐसा मौका था जब 3 महीने हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मैंने तो पराग को नहीं देखा था, पराग फिर भी मुझे टीवी पे देख लेते थे। तो मेरे लिए वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जो मैंने फील किया था जब मैंने पराग को 3 महीने बाद देखा था। मैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इमोशनल हो गई थी। एक्चुअली सेम ही है, बिकॉज हम लोगों ने कभी आज तक एक दूसरे से दूर नहीं रहे हैं। काम के सिलसिले में भी अगर हमें बाहर जाना पड़ता है तो हम लोग सुबह सुबह उठ के सोने से पहले फेस टाइम कर लेते हैं, आज वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, आप ठीक हो, सब कुछ है। और वो घर ऐसा था बिग बॉस घर में, ना तो उनका, मैं सिर्फ वेट करता था 10:30 बजने की कि मैं उनको देख पाऊँ कि वो ठीक है नहीं है, और दूसरी टेंशन होती थी वो 24 घंटे की फुटेज में से सिर्फ 1 घंटा देखते थे, और हो सकता है 23 घंटे में उनकी तबीयत कैसी है, वो सब टेंशन लगी रहती थी। और
इनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं ठीक हूँ, घर पे सब कुछ ठीक है। आधे से ज़्यादा टेंशन तो उनको यही रहती थी कि यार घर पे सब ठीक तो है, माइंड में चलता रहता है। तो मैंने उनको इतने टाइम तक नहीं देखा था, और उधर से वहाँ देख के जो वहाँ पर चीज़ें होती थी और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था और ज़्यादा परेशानी होती थी। तो जब मैं बिग बॉस घर में गया, इनको देख के मतलब मैं पागल हो गया था और ओवरवेलम था और इमोशनल था बहुत ज़्यादा। तो वो फीलिंग कभी लाइफ में ना तो डिस्क्राइब कर पाऊँगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब वो जो फीलिंग थी। और दूसरा और है जो हमारा बहुत फेवरेट पल है मेरे लिए, हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे पेरिस गए हुए थे, फर्स्ट वेडिंग फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तो वहाँ पर आईफिल टावर के नीचे उस दिन उस इवनिंग में एक्चुअली उन्होंने एक प्लान किया था, पिकनिक प्लान किया था। तो वहाँ पे इन्होंने बोला मैं एक्चुअली इन्होंने बोला कि आप जाओ ना, कुछ आप घूमो फिरो। वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे कुछ लोग, इन्होंने बोला आप बास्केटबॉल पसंद है, आप जाके खेलो। मैं वहाँ से वापस आया और थोड़ी देर में तो सब कुछ सेट था वहाँ पे, पूरा नीचे चटाई उसके ऊपर खाना, बॉटल ऑफ सब वाइन आपने प्लान किया उन्होंने। ओह मैंने प्लान किया था। और आईफिल टावर के नीचे हम लोगों ने बैठ के सेलिब्रेट किया था। पिकनिक बनाई थी, हल्की हल्की बारिश पड़ रही बारिश थी। पड़ इट रही वाज थी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत रोमांटिक था वो, बहुत यादगार है वो पल। वहाँ कुछ प्रॉमिस किया था आपने, आप लोगों ने एक दूसरे को? हमने डेफिनेटली वहाँ एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया था कि हम मेमोरीज क्रिएट करेंगे करेंगे। और खूब ट्रैवल करेंगे, साथ में दुनिया देखेंगे एक साथ, और अब दुनिया के अलग अलग कोने में जाके एक नई नई मेमोरीज बनाएंगे। एंड आप में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है, अगर बता सके आप? हाँ वो थोड़ा मैं हूँ। पर आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट मिलते हैं कराची। हाँ So, यार भाई, ऐसी बीवी हो तो कौन रोमांटिक नहीं होगा। आदमी शायर ना हो तो भी शायर बन जाता है यार। अच्छा, फर्स्ट डे पहली मुलाकात ऐसे कुछ याद है? हाँ हाँ, एक एक चीज़ याद, 10 साल मुझे तो पूरा वाकया मेरी आंखों के सामने। मैं एक हमारी कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने डिनर गेट टुगेदर रखा हुआ था, तो उनके घर पे ये ऑलरेडी पहले से थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला, एंटर करते सामने एक लड़की बैठी थी जिन्होंने वाइट टॉप पहना हुआ था और वाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे और बिल्कुल परी लग रही थी, और मैं तो देखते ही हिल गया था।